Let us start today this video. Uh, this is the topic is linear equations of two variables. Okay, linear equations of two variables. इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बेसिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, वेरिफिकेशन ऑफ नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या हम ऐसा कह सकते हैं कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। और लाइंस विद स्लोप्स, बहुत सिंपल, मतलब पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट लाइंस एक अलग टॉपिक है। इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दूंगा, ठीक है। पीवाई क्यूज विद एक्सप्लेनेशन किसके? लीनियर इक्वेशंस के, ठीक है। तो चलते हैं पहले टॉपिक के ऊपर, बेसिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए हमारे पास लीनियर क्या होता है? लीनियर सिंपली एक ऐसा होता है जो लीनियरली वैरी हो जाता है। सपोज टू बी मेरे पास एक ये ग्राफ है, ठीक है। सपोज यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ करंट है, ठीक है। मैं आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल टू आई आर, ये एक ओम्स लॉ है ना। ओम्स लॉ डायरेक्ट रिलेशन पे काम करता है इन टर्म्स ऑफ डीसी, ठीक है। तो जितना करंट बढ़ाएंगे उतना वोल्टेज बढ़ जाएगी, ऐसे, ठीक है। बट जो ये ग्राफ है ना, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम क्या? स्लोप। हम हाँ, मैंने बोला था हम स्लोप डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है? सपोज मेरे पास एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, ये एक्स है ना जिसके पावर वन है, टोटल वन है। बट जो भी जिसका भी टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा, ये सब जो है नॉन लीनियर्स होते हैं। बट जिसके पावर्स खाली एक होगा तो उसका मतलब है लीनियर। सपोज मैंने लिखा है ए एक्स प्लस सी, सपोज इतना छोटा शॉर्ट एक्सप्रेशन मैंने लिखा। क्या ये ए एंड सी अगर कॉन्स्टेंट्स है, क्या ये लीनियर इक्वेशन हो सकता है? क्या ये लीनियर इक्वेशन हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे x जो है ना, जो ये वेरिएबल है ना, इसका एक ही पावर है। देखो जिसका कुछ भी नहीं पावर होता है, सपोज मैं टू लिख रहा हूँ, अगर इसका कुछ भी पावर नहीं होगा तो फिर भी वन होता है ना। वही मैं कह रहा हूँ, x का पावर क्या है? वन है, तो इसका मतलब ये लीनियर है। मतलब स्क्वायर टर्म इसमें नहीं है, क्यूब टर्म इसमें नहीं है, ठीक है। ऐसे हम लीनियर इक्वेशंस को लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा इसका। देखो हमारे पास जो जनरल होता है ना लीनियर इक्वेशन, जनरल जनरल फॉर्म, ठीक है, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, या प्लस सी लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन में। हम टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है टू वेरिएबल्स। देखिए एक्स एक वेरिएबल होगा, बी वेरिएबल है, जो ए बी सी जो है कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स है मतलब वन टू थ्री फोर जो भी होगा। बट जो एक्स एंड वाई है ना, ये दोनों वेरिएबल है, ठीक। तो ये एक जनरल फॉर्मूला होता है लीनियर इक्वेशंस के। अब अगर दो इक्वेशंस होंगे तब हम इनको मतलब ये बढ़ा सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी बदल जाएंगे क्योंकि दूसरी इक्वेशन होगी, ठीक है। तो तब हम इनको नेमिंग देंगे A1 A2 A3, ठीक है। तो एक्स वाई क्या है? वेरिएबल। ये बात समझ आया आपको कि एक्स वाई जो है वेरिएबल है। हाँ, इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो ए शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, बी शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। एज यू नो कि हम टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ए ज़ीरो होगा, आप इधर देखिए, अगर ए ज़ीरो होगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो इतना ही रह जाएगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पे एक ही वेरिएबल रह गया। तो इसका मतलब ये भी वैलिड, मतलब ये भी नहीं होना चाहिए। बी इक्वल टू ज़ीरो, देखो अगर बी ज़ीरो होंगे, ये बी ज़ीरो होगा, तो इसका मतलब है ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो इतना रह जाएगा, ठीक है। तो तब भी ये एक सिंगल वेरिएबल बन जाएगा। इसका मतलब ये कंडीशन है कि एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के लिए कंडीशन है, ना ए इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ना बी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। देखो अगर सी ज़ीरो होगा भी ना, तब भी एक्स और वाई एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इसमें और एक फॉर्मूला, सपोज अगर हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी है, सपोज, एंड इसमें है, अगर इसमें एक कंडीशन, और एक कंडीशन याद रखना है, अगर हम यहाँ पे ऐड कुछ करेंगे,
या इधर कुछ ऐड करेंगे, तो इससे सोल्यूशन, जो भी हमारे पास सोल्यूशन है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आपका सोल्यूशन है सपोज टू बी 3 आ रहा है तो ये 4 नहीं आ जाएगा अगर आप, मगर कंडीशन ये है कि अगर आप ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 4 लिख रहे हो एंड सी इक्वल टू माइनस 4 लिख रहे हो, तो मैं यही कह रहा हूँ अगर यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ ऐड करोगे, यहाँ ऐड करोगे, सपोज प्लस 4 इधर भी एल एच साइड आर एच साइड दोनों तरफ, तो इसका मतलब है तो इस सोल्यूशन पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो सेम इज़ द रिजल्ट अगर हम ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइड बाई 2 करेंगे, चलो अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे या इक्वल टू सी को डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, या डिवाइड या मल्टीपल, मैं और लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो इससे भी कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। बट तभी इम्पैक्ट पड़ सकता है जब आप एक ही साइड इसमें या डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर यहाँ पे कुछ ऐड करना है यहाँ पे भी ऐड करना होगा, ठीक है, या यहाँ पे डिवाइड करना होगा, यहाँ पे भी डिवाइड करना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस चीज़ के लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए, ना तो डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड से कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। देखिए हमारे पास एक, सपोज मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ, चलो मेरे पास दो इक्वेशंस है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ठीक है। दूसरा है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इसमें क्या है, a1 a2 सॉरी a2 b1 b2 c1 एंड c2 जो है कॉन्स्टेंट्स है, मतलब 1 2 3 4 5 6 जो भी है। बट x देखो ना, x एक ही वेरिएबल है, y x y। देखो अगर मैं सपोज करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे x1 डालूँ, यहाँ पे y1 डालूँ, यहाँ क्या हो जाएगा फिर 2y2। तो इसका मतलब हमारे पास 4 वेरिएबल्स आ जाएंगे, x1 y1 x2 y2, है ना। सारे तो अलग अलग होंगे फिर अगर ऐसे नेमिंग देंगे, तो इसका मतलब है x y तो सेम रह जाएगा दोनों साइड, ठीक है। तो ये है जनरल फॉर्मूला दो इक्वेशंस के लिए, ठीक है। ये दो इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। अब इसमें क्या करना है, कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर आपको ऐसे दो इक्वेशंस को सॉल्व करना, सपोज मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, x प्लस माइनस वाई है इक्वल टू 2 है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे दो मेथड्स है हमारे पास, टू मेथड जिससे हम लीनियर इक्वेशन इन दोनों को सॉल्व कर सकते। सॉल्व मतलब आपको x एंड y का वैल्यू निकालना है, क्या आ जाएगा वैल्यू, ठीक। इसी को कहते हैं हम सॉल्व करना, ठीक। टू मेथड्स है हमारे पास, कितने हैं, दो मेथड्स। टू मेथड्स कौन कौन से हैं, टू मेथड्स है हमारे पास। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। नंबर 2 इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। ये दो मेथड है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जो हमें अभी लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक। दूसरा क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड होता है कि आप इन दोनों को या सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, ताकि आपका एक का वैल्यू आ जाएगा। सपोज मैं अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूं, सपोज देखो x माइनस एक्स हो गया ये, प्लस देखो सब्ट्रैक्ट करना है ना, प्लस आ जाएगा y माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसको माइनस कर रहा हूँ y, एक तो इसका अपना है, देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है ना, x प्लस वाई, ये -1 आ जाएगा, इसको इधर ही रखो x प्लस वाई, ये जो है ना देखो x माइनस एक्स करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक। अब जो ये y है, y फिर माइनस आ जाएगा, देखो 0, y माइनस, ये कौन सा माइनस आ गया, जो हमने सब्ट्रैक्ट बोला था इन दोनों का, और एक माइनस y अंदर से -y है, ठीक। इक्वल टू, अब इन दोनों को माइनस कर लो, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो y माइनस माइनस प्लस, बट क्या है ऐसा आ जाएगा, ठीक। ये है ना माइनस, ये अंदर से माइनस है, इस इक्वेशन को पहले इस इक्वेशन लिखो फिर माइनस करो ये इक्वेशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 2y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1/2,
2। ठीक, अब क्या करना है, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। इस y को उठाना है, किसी इक्वेशन में डाल दो, या तो इसमें रखो या इसमें रखो, आपको आंसर आ जाएगा। मतलब अगर मैंने लिखा था x प्लस वाई इक्वल टू वाई, ये गिवन है ना, तो हमको y का वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 1, ये y उधर लेके आओ, -1 माइनस वाई आ जाएगा। तो 1 माइनस वाई के बदले -1/2, वो कितना आ जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये कितना हो गया, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3/2, 3/2 इसका आंसर आ जाएगा, किसका, x का। देखो x हमको आ गया 3/2 एंड y आ गया -1/2। ठीक है, इसका मतलब है अगर आप x एंड y का वैल्यू इस इक्वेशन में डालोगे तो आपको आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट, तो ये आ गया एलिमिनेशन मेथड आपको समझ। अब आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन जैसे कि मैं यही इक्वेशन लूँगा 1x, क्या था ये, x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, इसका मतलब है एक का वैल्यू उठाना दूसरे में डालना। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 1 इधर है, ये माइनस वाई इधर लेके आओ, प्लस वाई। ठीक है, ये तीसरी इक्वेशन बन गई, ये पहली थी, ये सेकंड थी, ये तीसरी इक्वेशन बन गई। ठीक, x सीधे लिखेंगे थोड़ा सा, देखो इसको हम रीअरेंज करेंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस वाई इधर है, उधर लेके आएंगे 1 प्लस, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब ये x का वैल्यू इसमें डाल दो। ठीक है, देखो मतलब जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर हम ऐसे लिखते हैं, पुट द इक्वेशन वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 2। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एग्जाम के लिए है, आपको इस एग्जाम के लिए है, यहाँ पे 10th क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं ना, यहाँ बहुत क्विक होना चाहिए। मैं पहले आपको इलाबरेट करके थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर जब भी क्वेश्चन आ जाएगा मैं आपको जल्दी जल्दी में बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले समझे। ठीक है, ये x है, x के बदले मैं क्या लिखूँ, x प्लस वाई, यहाँ पे माइनस वाई है। ठीक है, इक्वल टू 2। ठीक, तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे ये इक्वेशन थोड़ा गलत लग रही है, क्योंकि मैंने ऐसे ही रैंडम लिया था। 1 प्लस वाई आ गया, तो x के बदले 1 प्लस वाई अगर डालेंगे, 1 प्लस वाई माइनस वाई, तो ये अगर कट जाएगा तो ये जो है गलत हो जाएगा। चलो अगर हम इसमें देखेंगे, ये क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो अगर हम इस इक्वेशन को लेंगे तो x आ जाएगा 2 प्लस वाई। ठीक, अब ये इक्वेशन हम किस में डालेंगे, पहले इक्वेशन में। वहाँ पे क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स के किसके बराबर है, 2 प्लस वाई माइनस वाई, 2 प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये फिर से वही है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन जो है सही नहीं है। ठीक मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हमको y का वैल्यू आना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे हमको आंसर आ जाता तो हम इसको इधर डालते हैं। ठीक, ये हो गया, ये तो ये कैंसिल हो रहा है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एलिमेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब कि अगर आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, 3x प्लस 4 है, सॉरी 3x प्लस 2y है इज इक्वल टू 2 है, आपको क्या करना होता है, एक इक्वेशन को लेना होता है आपको। अगर सपोज सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे y मैं निकालूँ, सपोज 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, y मैं चूज़ कर रहा हूँ, y माइनस 2x। अब ये y क्या करना है, इस y को इधर डालना है। ठीक है, इस इक्वेशन में डालना है। तो फिर जब y का वैल्यू इधर डालोगे तो ये सारे टर्म जो है x में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको इजीली x का वैल्यू आ जाएगा। उस x का जब x का वैल्यू आ जाएगा तो आप इधर डालो, इधर डालो, कहीं पे डालो, तो उसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब आता है क्वेश्चंस जो हमने अभी बेसिक पढ़ा था। मैंने बोला था दो इक्वेशंस, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, दूसरा है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है तो वेरिफिकेशन क्या है कि इन इक्वेशंस में हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं क्या इसमें यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, या इन्फिनिटी सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इस पे क्वेश्चन आता है। देखो क्या है कि अगर हमको
देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन में क्या है कि अगर हमारे पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम ये कह सकते हैं इसका सोल्यूशन जो है यूनिक सोल्यूशन है। क्या है, या कंसिस्टेंट सोल्यूशन, या कंसिस्टेंट है इक्वेशंस। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि आपके पास x प्लस 2y है ना इज इक्वल टू 3y, सॉरी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। सपोज आपको क्या करना है, देखो जिसका कुछ भी कोफिशिएंट नहीं होता उसका 1 होता है। देखो मैंने यहाँ खाली x लिखा है तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो आपको ऐसे ही इसमें a1 देखो इससे कंपेयर करो ना, पहले इन इक्वेशंस को इस चीज़ से कंपेयर करो। देखो यहाँ पे a1 क्या आपको दिख रहा है, 1, b1 क्या दिख रहा है, 2, a2 क्या दिख रहा है, 2, b2 क्या दिख रहा है, 4, है ना, c1 3, c2 2, है ना। पहले आपको इस चीज स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है, फिर आपको ये चीज़ें लिखना है। ठीक है, सपोज करते हैं हमारे पास 2x है ना, 3x ना, 3x इज प्लस 2y प्लस 8y इज इक्वल टू 4 इक्वल टू 3। सपोज अगर हम यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन देखेंगे, क्या इसका सोल्यूशन यूनिक है, इसके लिए हमको क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है। देखो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2। देखो अगर हमको a1 a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर आया, नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब है फिर इसके पास यूनिक सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे, यूनिक सोल्यूशन। इसका मतलब देखो अगर आप इधर देखेंगे a1 क्या है 2 डिवाइडेड बाय a2 क्या है 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 8, है ना। तो इसका मतलब है ये आ गया 2/3, ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, ये आ जाएगा 2/3 इज नॉट इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू 1/4, नहीं है ना, मतलब 2/3 1/4 के बराबर नहीं है ना। तो इसका मतलब इसके पास यूनिक सोल्यूशन होंगे। ठीक है, इसके पास यूनिक सोल्यूशन होंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट पे दिखाता हूँ। अब क्या है, दूसरा यूनिक सोल्यूशन समझ आया। आपको वेरीफाई करना है इस इक्वेशन में a1/a2 is not, if it is not equal to b1/b2 then it is unique solution. Okay, the next question is नो सोल्यूशन। अब आता है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन में नो सोल्यूशन में हम नो सोल्यूशन, या आप ऐसा बोलो इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशंस और इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशंस और कॉन्सिस्टेंट, ये क्वेश्चंस कभी डायरेक्टली आता है। आपको क्या दिया जाएगा, आपको इक्वेशंस दी जाएगी, या बोल क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि इसमें देखो कौन सा सोल्यूशन है, नो है, इन्फिनिटी है, यूनिक है, कौन सा सोल्यूशन है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का आने का 100% चांसेस है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है और पता होना चाहिए। ठीक है, और हम किस चीज़ की बात करें, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन में क्या होता है, जो मैंने बोला a1 a2 b1 b2। अब मैं x y नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर लिखोगे भी कंफ्यूज हो जाओगे आप, वाई वाई। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आपके पास नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के लिए आपके क्राइटेरिया क्या है कि अगर a1/a2 इक्वल है b1 और b2 के बराबर, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। सपोज करते हैं, मैं आपको एक यहाँ पे फॉर्मूला लेता हूँ, 4x 2x, ठीक है, प्लस यहाँ पे लूँगा 8x प्लस 4x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन ले लिया है। तो आप इसमें नो सोल्यूशन चेक करो ज़रा, आप नो सोल्यूशन देखो इसमें है कि नहीं है, मतलब नो सोल्यूशन वेरीफाई इस पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ देखो, अगर आप a1/a2 4/2 इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू c1/c2 2/5, क्या ये तो इक्वल है, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, तो क्या आ गया, ये तो 2 आ गया। क्या ये इक्वल है 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार, हाँ ये इक्वल है। क्या ये 2/5 2 के बराबर है, नहीं है ना, ये 2/5 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब a1/a2 इक्वल है, इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, बट नॉट इक्वल टू, इसका मतलब इसके पास नो सॉल्यूशंस होंगे, नो सॉल्यूशंस, या आप ऐसा कह सकते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। ये इनकॉन्सिस्टेंट, ये इक्वेशन जो है दोनों इनकॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया आपको।
इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट के लिए a1/a2 शुड नॉट इक्वल बी b1/b2। ये कंसिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, जो मैंने इससे पहले बोला यूनिक सोल्यूशन के। अब नो सोल्यूशन के लिए नो मतलब इनकॉन्सिस्टेंट जो होता है उसके लिए ये चीज़ है, ये a1/a2 अगर बराबर है b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है। अब तीसरा जो है, सॉरी वेट अ सेकेंड, जो ये है ना, हाँ तीसरा इन्फिनिटी सोल्यूशन। ठीक, इन्फिनिटी सोल्यूशन, या हम इनको कहते हैं डिपेंडेंट, हाँ डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट। यहाँ पे कंसिस्टेंट डालो, कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट, अगर कोई कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी सोल्यूशन। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाऊंगा। सॉरी, ये टेबल है, इसको लास्ट पे देखते हैं। ठीक है, अब आता है इन्फिनाइट, इन्फिनाइट सोल्यूशन, या हम इसको कहते हैं डिपेंडेंट, डिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। जो डिपेंडेंट भी होंगे और कंसिस्टेंट भी होंगे। ठीक है, देखो क्या होता है इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, जैसे कि मैंने बोला था a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, ये क्या होगा x, ये होगा x y y। ठीक है, इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो है a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 शुड बी इक्वल टू c1/c2। तब हम इक्वेशन को कहते हैं इट हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इट हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब ये क्राइटेरिया फॉलो होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2। चलो अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4x प्लस 8x, यहाँ पे लेंगे 2x प्लस 4x इक्वल टू 4 इक्वल टू 2। चलो इस पे करते हैं वेरीफाई। आपको क्वेश्चन क्या गया, जैसे कि ये क्वेश्चन है, आपको यही पूछा गया एग्जाम में, आपको बोला जाएगा कि भाई इसमें कौन सा सोल्यूशन है, फाइंड द सोल्यूशन। फाइंड सोल्यूशन क्या है, नो है, इनफाइनाइट है, यूनिक है, कौन सा है, प्लीज़ बता दीजिए। तो इसमें हम चेक करेंगे पहले a1/a2 इक्वल टू b1/b2। पहले ये आप लिखिए, ये आपको ज़रूरी लिखना है बराबर के दूसरे, मतलब फिर इसके बराबर है कि नहीं है वो बाद में देखा जाएगा। अगर नहीं है क्रॉस डाल देंगे, ऐसे डाल देंगे, बट अगर है तो तब ऐसे ही रखेंगे। पहले आपको ये हर जगह आपको ये चीज़ आपको देखना है, बट एक्सेप्ट यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन में पहले दो ही क्राइटेरिया आपको फॉलो होना चाहिए, ये दो। ठीक है ना, तो a1/a2, एक मिनट इसको थोड़ा सा इधर इधर कहाँ पे लिखेंगे, इधर लिखूंगा मैं, सॉरी। चलो इधर लिखते हैं। देखो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ। देखो इसको कंपेयर करो इसके साथ, ठीक, इसको करो इसके साथ कंपेयर। ठीक है, a1 क्या है 4/2, b1 क्या है 8/4, है ना, b2, c1 क्या है 4/2। देखो 2 1 2, यहाँ तो 2 बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया, 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। इसका मतलब है इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इसके पास इन्फिनिटी सोल्यूशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेट वेट तो हो गया सारा। आई होप आपको समझ आया होगा यूनिक सोल्यूशन, इन्फिनिटी सोल्यूशन, इन्फिनिटी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। चलो इसका एक टेबल में मैंने लाया है एनसीईआरटी बुक से, जो 10th का मैथमेटिक्स है। ये जो है टेबल है, देखो यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जो मैंने बोला था अभी एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, या हम कह सकते हैं एग्जैक्टली वन सोल्यूशन का मतलब होता है एक ही सोल्यूशन, उसको हम यूनिक सोल्यूशन भी कह सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइनस मतलब इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे कि ये एक इंटरसेक्टर लाइनस है। देखो अगर हमारे पास दो लाइनस होंगे, उसको दो या तीन लाइन्स होंगे, उसको एक लाइन ऐसे काट करेगा, तो इसका मतलब है इस लाइन को कभी कभी कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे वेरीफाई किया। देखो a1/a2 b1/b2 c1 जो अभी हम देख रहे थे। देखो ये जो है पहले इन्होंने ये इक्वेशन ली है। ठीक है, यहाँ आप कंफ्यूज ना होना। देखो यहाँ -20 लिखा होगा, आप ऐसा भी लिख सकते हो 3x + 4y इक्वल टू 20, है ना। यही होता है ना, ax + by इक्वल टू c इक्वल टू c। जब ये 20 इधर लेके आएंगे, ये 20 लिख सकते हैं इधर। ठीक है, तो
इसको a1/a2 निकाला, वो आ गया 1/3, b1/b2 माइनस 2/4। इसका मतलब है c1/c2 भी निकाला, ये ज़रूरी नहीं है इस पोर्शन में, यूनिक सोल्यूशन में। तो ये नहीं आया इक्वल टू बराबर, तो इसका मतलब है ये इसका सोल्यूशन होगा यूनिक। वैसे ही दूसरा, वैसे ही तीसरा। आप देखिए, हाँ, जो इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन जो अभी हमने बोला था, इन्फिनिटली सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन भी बोलते हैं, मैंने नहीं लिखा था उसमें। तो ये चीज़ आपको याद रखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। इसमें जो मैंने ये तीन मैंने आपको बताए हैं, बट ये तीन अभी मैंने नहीं बोले थे आपको कि इनको कहते हैं कोइंसिडेंटल लाइन, इसके कहते हैं पैरेलल लाइन्स। ठीक है, एक पैरेलल लाइन क्या होता है, सिंपली सपोज टू बी ये एक लाइन है, उसके एग्जैक्टली पैरेलल में दूसरा लाइन जा रहा है, मतलब विद नो इंटरसेक्शन, इसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाता है, यहाँ को इंसिडेंट होता है, मतलब एक साथ हो जाता है, को इंसिडेंट मतलब एक ही जगह। ठीक। तो हो गया ये। आई होप अब आपको ये समझ आया होगा, नो सोल्यूशन इन्फिनिटी, ये चीज़ आपको ज़रूरी रहता है। को इंसिडेंट लाइन्स, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कोइंसिडेंटल होंगे तो उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्या उनका वन सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा, इन्फिनिटी, तो उसका सोल्यूशन इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप अब आपको ये समझ आया होगा। सॉरी, नेक्स्ट, चलो लाइन्स एंड स्लोप। देखो लाइन क्या होता है, देखो हमारे पास दो लाइन्स होता है, एक होता है हॉरिजेंटल पैरेलल लाइन्स, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन्स। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन्स। ठीक, देखो हॉरिजेंटल और परपेंडिकुलर में क्या फ़र्क होता है, सॉरी पैरेलल लाइन्स में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, पैरेलल लाइन सिंपली क्या होता है, पैरेलल लाइन ये होता है जिसमें कहीं पे भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। अगर आपको पैरेलल, जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला जो मैंने बोला था पहले, बी वाई इक्वल टू या प्लस सी लिखो, इसका जो अगर आपको स्लोप निकालना होगा वो होता है -a/b। ठीक है, स्लोप 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 क्या होता है, जैसे कि मैं एक ग्राफ डालता हूँ, सपोज ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक स्लोप है, ये एक स्लोप है। चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव, ये देखो ये पॉजिटिव है मतलब राइजिंग है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये राइट टू लेफ्ट डिक्रीज जा रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, इसके पास कितना स्लोप हो सकता है, पैरेलल लाइन अगर है तो इसके पास क्या स्लोप हो सकता है, पैरेलल लाइंस के पास क्या स्लोप हो सकता है, ज़ीरो, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पे बैठा है ना, पैरेलल लाइन है, आप समझो ऐसा है ना, तो इसके पास कोई भी स्लोप नहीं है। स्लोप मतलब एक कोई भी चढ़ाई, देखो है ये चढ़ाई है, ये चढ़ाई है, ये चढ़ाई है, ये चढ़ाई है, बट ये अगर चढ़ाई, इसके पास क्या स्लोप होगा, ये ज़ीरो रेफरेंस पे बैठा है। ठीक है, इसको ये जो है ये ज़ीरो रेफरेंस पे बैठा है, तो इसका मतलब इसके पास कुछ है, इसके पास कुछ डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग है, इसके पास इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, इसके इंक्रीजिंग है, इसके पास कुछ नहीं है। देखो भाई, देखो ये जो है इसके पास ज़ीरो है, इसके पास ज़ीरो, इसके पास स्लोप तो है नहीं, ये सीधे जा रहा है, ये एक सीधा रास्ता है। ठीक है, दूसरा होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब देखो टू लाइन्स, अगर हमारे पास दो लाइन्स पैरेलल होंगे, इनके पास स्लोप क्या होगा, ज़ीरो। जैसे कि ये परपेंडिकुलर है, एक हॉरिजॉन्टल है, दूसरा वर्टिकल है। वर्टिकल आप इधर भी दिखा सकते हो, इधर भी दिखा सकते हो, है ना, मतलब टोटली जो है इसके परपेंडिकुलर में है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है इस लाइन से। तो इनका जो स्लोप दो लाइंस का होता है m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, हमेशा पैरेलल लाइन्स के लिए, हाँ अगर पैरेलल लाइन्स ये दो लाइन्स है ना, तो m1 होता है, अगर पहले लाइन का स्लोप देखेंगे m1 और दूसरे स्लोप का देखेंगे m2, वो इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल होता है, इक्वल होता है। ठीक, क्यों होता है इक्वल, आप देखो अगर मैं इधर भी देखूं, अगर ये लाइन देखूं, ये लाइन देखूं, सपोज अगर ये है और ये है, ये दोनों पैरेलल है ना, को पैरेलल लाइन ऐसे होते हैं, मतलब अगर थोड़ी सी भी इनमें टिल्ट होगा, सपोज टू भी एक ऐसे जा रहा है, अगर एक थोड़ी सी ऐसी जा रहा है, तो इसका मतलब है वन टाइम ये इधर पहुंच जाएगा, ये इसके साथ इंटरसेक्ट करेगा, तो कोई एंगल बनाया गया है, कोई एंगल बन जाएगा यहाँ पे इन दो लाइन्स के बाद बिटवीन। ठीक है,
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पैरेलल लाइन मतलब दोनों एक ही एंगल पे जा रहे हैं। अगर ये 0 डिग्री पे जा रहा है, ये भी 0 डिग्री, अगर ये 45 पे डिग्री जा रहा है, सपोज ये रेफरेंस है, ये भी 45 पे डिग्री पे जा रहा है, तो ये इन दो लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस का दोनों का स्लोप है, दोनों इक्वल होता है। परपेंडिकुलर लाइंस का प्रोडक्ट ऑफ m1 इंटू m2 इक्वल टू होता है बराबर -1। ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ठीक है, अब आई होप यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट क्या है, पी वाई क्यूज़ है। तो आई होप मुझे ऊपर एक कुछ समझाना था आपको स्लोप के बारे में। हाँ, स्लोप देखो, स्लोप क्या होता है। सपोज टू बी यहाँ पे एक स्लोप है, ये एक स्लोप आपको निकालना है। ठीक है, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, इस एक्सिस सपोज यहाँ 1 है, ये 2 है, 3 है, यहाँ पे भी 1 है, 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉइंट है, आपको ये पॉइंट निकालना है, मतलब इस ये पॉइंट, ये एम निकालना है। सपोज मैं कह रहा हूँ एम निकालना है, तो ये पॉइंट्स क्या होंगे, ये पॉइंट क्या है, 0, 0 है कि नहीं, क्योंकि y का भी 0 है, x का भी 0 है। पहले यहाँ पे लिखा जाता है x का, x कितना है 2 कामा, y का कितना है 3। तो अगर आपको स्लोप निकालना होगा, वो होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये बात याद रखें, y2 माइनस y1 क्या होता है, देखो y2 माइनस y1, देखो यहाँ पे x1 y1 x2 y2, देखो y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 0 डिवाइडेड बाय x2 क्या है, x2 देखिए, x2 इधर है ना, x2 क्या है 2 माइनस y, x2 माइनस x1 0 है, तो किसके बराबर आ गया 3/2, इसका स्लोप आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल होता है, सिंपल। अगर आपको एक से हो, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पी वाई क्यूज विद सॉल्यूशंस। ठीक है, पहला हमने यहाँ पे पी वाई क्यूज उठाए हैं, और जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी हमने लेके आए हैं। ठीक है, तो लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये जेके एसएसबी वेबसाइट ऑपरेटर में आया है, जेके एसएसबी वेबसाइट ऑपरेटर में। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ़ एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, ठीक, सच दैट x plus y is equal to 14, x minus y equal to 4। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इनटू y। देखो ये आपको कंफ्यूज करता है कभी कभी, ये x स्टार y क्या होता है, मतलब ये कंजुगेट तो नहीं है, कंजुगेट नहीं है, ये सिंपली इनटू होता है, क्योंकि कंप्यूटर में इनटू ऑप्शन नहीं होता है, कंप्यूटर में इनटू ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, जब भी कोई टाइप करता है क्वेश्चन, तो उसको इनटू, अगर कोई कहीं पे कॉपी पेस्ट करेगा तब इनटू आ सकता है, बट जब इंसान खुद लिखेगा क्वेश्चन तो यही लिखना होगा। ठीक है, इनटू ऑप्शन नहीं होता है। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये दो है,
चलो देखते हैं। देखो एक है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। चलो अगर हम इसको एलिमिनेशन भी कर सकते हैं या आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। चलो एलिमिनेशन करेंगे। एलिमिनेशन मतलब एक एक इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो x और x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 0। तो जब इनका आ जाएगा, देखो y माइनस माइनस वाई आ जाएगा, 14 माइनस 4 कितना होगा, वाई ये हो गया 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 कितना हो गया 10, है ना। y इक्वल टू 10/5, सॉरी 2 हो गया 5, ठीक है। y इक्वल टू 5। अब देखिए इसको कहीं पे भी डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए चलो, या x माइनस वाई इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई के बदले 5, कितना हो गया 5 4 9, x इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 9। तो हमको क्या कहा गया, x इंटू वाई, x इंटू वाई किसके बराबर आ जाएगा, 9 इंटू 5 कितना हो गया 45। इसका ऑप्शन इसका ठीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये है, ठीक है, हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इन्फिनिटेसिमल, एग्जैक्टली टू सोल्यूशन। देखिए अगर हम देखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। देखिए a1/a2 2/4 इज इक्वल टू b1/b2 3/6 इज इक्वल टू 13/26, ये है ना। देखिए ये क्या आ जाएगा 1/2, 3 1 3 2 1/2, 13 1 13 2 तो 1/2 1/2 1/2 क्या आ जाएगा आंसर, जब सब इक्वल होंगे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक, समझ आया क्वेश्चन। अगर ऐसा होता a1 a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो तब क्या था, यूनिक सॉल्यूशन। अगर ऐसा होता a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, जैसे कि यहाँ पे फॉलो हो रहा है, बट अगर यहाँ पे होता सपोज इट टू बी 15, तो तब 15/26 को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही आ जाएगा। तो तब ये c1/c2 के बराबर नहीं होगा, तब ये क्या था, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पेयर ऑफ इक्वेशन इज दिस हैज़, ऐसे ही नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इन्फिनिट सोल्यूशन। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, इसको प्रैक्टिस करो। जब नहीं आ जाएगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना कि इसका आंसर क्या है, मैं आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। तो सॉल्व करो, इजी है, सेम टू सेम है जो क्वेश्चन अभी लिखा है, जैसे कि 3/6 2/4 5/12, ठीक है। चलो अगर इसको सॉल्व करते ही आप 3/6 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 5/12, ठीक है। ये जो है ना माइनस 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 माइनस, तो अगर ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस, उसको लिखो मत, क्योंकि -2 है -4 है, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये क्या हो गया 1/2 1/2 5/12। तो ये भी, ये दोनों इक्वल है, ये नहीं इक्वल है, तो इसका मतलब नो सोल्यूशन, नो नो सोल्यूशन है इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हैज़ इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दो पेयर ऑफ इक्वेशंस है, हैज़ इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, देन के इज, के का वैल्यू निकालना है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, वहाँ से ही कह रहा है इसका इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब ये है। इसका मतलब है आपको लिखना है 1/2 इज इक्वल टू -2/-4 इज इक्वल टू c1 4 c2 k, है ना, c1 4 c2 k, ठीक है। तो ये काटो, ये फिर से बन गया 1/2। इसको मतलब है 1/2 1/2 एक ही 1/2 लिखो, क्योंकि 4/k जो है वो इक्वल टू है 1/2, या इसका 1/2 लिखो। या मैं आपको बताऊं, कोई बोले कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू सपोज 1/2, कोई बोले ऐसा है कि 1/2 4/8, या 4/8 लिखो या ये भी लिखो, दोनों एक ही है ना, दोनों इक्वल है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या है हमारे पास 4/k इक्वल टू 1/2, तो 4 2 8 इक्वल टू के इक्वल टू 8, ठीक है ना। के इसके साथ मल्टीपल, k 1 4 2 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अब देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है, 5 years ago तौसीफ was thrice as old as शफ़ी। देखो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, देखो हमारे पास क्या है, तौसीफ वाज, देखो तौसीफ एक वेरिएबल है,
शफ़ी दूसरा वेरिएबल है, 10 years लेटर तौसीफ़ विल बी ट्वाइस। हाउ ओल्ड आर तौसीफ़ एंड शफ़ी, हमको क्या निकालना है, तौसीफ़ एंड शफ़ी की जो है एजेस निकालने हैं, एजेस निकालें। लेट करते हैं, लेट करते हैं प्रेजेंट एज, करंट एज, प्रेजेंट एज जो है तौसीफ़ की है x एंड शफ़ी की है y, ठीक, यही मानते हैं। ठीक है, 5 years एगो, 5 years एगो, देखो पुरानी बात चल रही है, जब पुरानी बात चलेगी तो माइनस आ जाएगा, जब लेटर की बात चलेगी, लेटर मतलब कि आगे वाले की, तब +5 जाएगा। अगर यहाँ पे कहता है 5 years एगो, अगर ये कहता है 5 years लेटर, तो तब होता 5 + years, मतलब +5 years ऐसा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखो पहली कंडीशन देखें, पहली कंडीशन देखिए, 5 years एगो, ठीक है। सपोज कहते हैं प्रेजेंट एज ऑफ तौसीफ इज x एंड इसके वाई, देखो x-5, क्योंकि पहले से ही कह रहा है कि 5 years एगो, प्रेजेंट एज 5 है, तो इसकी पहली 5 साल पहले है ना, इज इक्वल टू तौसीफ वॉज थ्राइस ऑफ एज ओल्ड एज शफ़ी, शफ़ी की एज क्या है y, तो y-5 है कि नहीं। 5 years से को इस एक ही पे फॉलो नहीं हो रहा है, ये दोनों पे फॉलो होगा, बट इसकी एज 3 टाइम्स थी 5 साल पहले, ठीक है, 3 टाइम्स। तो इसका मतलब x-5, ये x है, इक्वल टू 3y-15 है ना। तो इसको कह सकते हैं हम 3y इक्वल टू -15, ये -5 उधर लेके आओ, +5, x-3y इक्वल टू -10। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ चलो ऐसे ही रखते हैं, -10। ये हो गया इक्वेशन ए, ठीक। मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं जल्दी, बट पहले आप समझो इनको कैसे, पहले तो बनाना है। तो देखिए, अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन, 10 years लेटर, देखो अब लेटर की बात चल रही है, अभी तो एगो की बात चल रही है, अब लेटर 10 years तौसीफ विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शफ़ी। देखो तौसीफ की एज क्या थी, x प्लस, अब प्लस है क्योंकि लेटर है, +5 year, 10 years, सॉरी, x + 10, 10 years इक्वल टू ट्वाइस है ना, ट्वाइस द शफ़ीज एज, दैट इज y+10, तो x+10 इक्वल टू 2y+20, 2 2 है ना, 2 × 10, तो ये आ जाएगा x-2y इज इक्वल टू 20-10, x-2y इज इक्वल टू 10, ये है ना। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए, सॉरी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए हैं, एक तो बन गया x-3y इक्वल टू 10, दूसरे बन गया x-2y इक्वल टू 10, यहाँ पे -10 है। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब सिंपली अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो x कट जाएगा, ये आ जाएगा -3y +2y, ये होगा ना, अंदर का -1 है, इसका अपना माइनस है, तो और एक का जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, माइनस, एक में माइनस था ऊपर, और तो यहाँ तो -10, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू, है ना, -3y +2y, वो हो गया -y इक्वल टू -10 कितना हो गया, -20, -10 कितना हो गया, -20 है ना। देखो भाई ऐसा समझो, -2 -2 माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, बट जो साइन रहता है वो नेगेटिव के ही रह जाएगी, ठीक है। तो क्या आ गया, y इक्वल टू 20, देखो माइनस यहाँ पे भी, तो y इक्वल टू 20, तो y आ गया। तो हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें हम वहाँ y डालेंगे, जैसे कि ये है, सपोज टू बी x-3y इक्वल टू 10, तो x आ जाएगा 10 + 3y, क्योंकि ये माइनस है इधर, तो ये हो जाएगा 10 + 3, y कितना है 20, तो 10 + 3 × 20, 20 × 3 कितने, 60, 60 70, तो इसका मतलब x आ गया 70, और वो कितना y आ गया 20,
ठीक है, ये ऑप्शंस, ये आंसर्स है इसके। तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन कहते हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अगर ऐसा बोला जाएगा व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो आपको क्या करना है, एक्स इंटू वाई करना है। व्हाट आर द सम ऑफ देयर एजेस, व्हाट आर द सम ऑफ देयर एजेस, एक्स प्लस वाई। और व्हाट इज द रेशो, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर एजेस, एक्स बाय वाई, ऐसा करना है। ठीक है, तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक, एक्स वाई देख, जैसे कि एक्स क्या है 70 डिवाइड बाई 20, 0 0 कैंसिल, 7/2 आ जाएगा आंसर। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन बदल सकता है, वैसे कि वैसे क्वेश्चन रह सकता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन बदल। हाउ ओल्ड आर टाउसिप एंड शेपे, इसको सीधे, इसने सीधे बोला एक्स और वाई कितना है, बट कभी ऐसा करा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तब इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। देखो अगर हम न्यूमरेटर लेते हैं x एंड डिनोमिनेटर लेते हैं y, ठीक है, ये क्वेश्चन समझो। तो क्या क्वेश्चन, पहली कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि अगर इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, x को 1 करेंगे ऐड, डिनोमिनेटर y है, और इसको -1 करेंगे, है ना, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, देन इट रिड्यूसेस टू 1, ये इक्वल टू 1 के बराबर आता है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन it becomes 1/2 when if we only add 1 to the denominator, मतलब 1 to the denominator, न्यूमरेटर ऐसे ही रह जाएगा y प्लस 1। क्वेश्चन को समझो, इट रेड्यूस, ये 1/2 के बराबर आता है इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, बट x को कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये x प्लस वाई इक्वल टू, सॉरी x प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1 आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, सेम टू सेम आ जाएगा। ये आ जाएगा x, ये y इधर लेके आओ, ये प्लस है, ये माइनस वाई बन जाएगा, ये -1 है, ये +1 है, उसको इधर लेके आओ, -1 आ जाएगा। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1 कितना होता है, -2, ये है ना। तो एक इक्वेशन ये बन गया, तो दूसरी इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी y प्लस 1 इसके साथ और इसके साथ 2x इक्वल टू 2x। तो इसका मतलब है 2x, ये प्लस y है, इसको इधर लेके आओ, -y इक्वल टू 1, ये ये दूसरी इक्वेशन। ठीक, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, और दूसरी इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस इक्वल टू 1। ठीक है, अब इन दोनों को वैसे कि वैसे सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन से करो या आप एलिमिनेशन से करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे भी -y है, यहाँ पे अगर आप इन दोनों को माइनस ही करोगे, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट ही करोगे, देखो अगर आप इनको ऐड करोगे, ऐड -y प्लस वाई, यहाँ पे +y आ जाएगा। अगर आप ऐड करोगे प्लस माइनस माइनस, देखो अगर मैं आपको उसको समझाता हूँ, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट से क्या होगा, ये y ख़त्म हो जाएगा, क्यों, देखो x एक है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, यहाँ पे क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे x माइनस 2x, ये एक टर्म बन जाएगी, दूसरी बन जाएगी -y सब्ट्रैक्ट करके -y। ठीक है, ये दूसरी टर्म मतलब -y प्लस y, तो ये ख़त्म हो जाएगा, आपको ये आ जाएगा, इनको -2 -1 कितना हो गया, -3। ठीक है, तो इसका मतलब है, इसका मतलब है एक तो हमारे पास x माइनस 2x इज इक्वल टू -3, x में से 2x काटो कितने हो जाएंगे, x में से 2x काटो वो आ जाएगा -x, x माइनस 2x तो इक्वल टू -3, कैंसिल, x इक्वल टू 3, x आ गया 3। तो फाइनली क्या निकालना है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, पहले y भी निकालो, देखो ये भी एक फॉर्मूला है, y प्लस वन इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 2x किसके बराबर आ गया, -1, विच इज इक्वल टू 3 to the 6 -1, दैट इज इक्वल टू 5। तो रेशो निकालना है, व्हाट इज देयर रेशो, x बाय y, x किसके बराबर आ गया 3, y किसके बराबर आ गया 5, 3/5 इसका आंसर है। ठीक है, ये चीज़ मतलब
कैलकुलेशन में थोड़ा सा डीप दिखा रहा हूँ, बट आप इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। मैं समझाने के लिए करता हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें ज़ीरो मिस्टेक होगा। यहाँ पे मैंने -1 लिखा, अगर आपको किसी भी वजह से +1 हो जाएगा तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर मतलब क्वेश्चन ही गलत होगा, तो ऑप्शन भी गलत होगा, सब कुछ गलत होगा। जैसे कि यहाँ पे 3/5 है, दूसरा 6/5 भी आ सकता था। ठीक है, मतलब अगर कहीं पे भी गलती होती। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखते और कुछ है। चलो, थैंक यू। मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, बट आई होप लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स अब ख़त्म हो गया है। इससे ज़्यादा को मतलब मैं कह रहा हूँ कि एसआई में भी अगर ये सिलेबस होगा तो वहाँ पे भी इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मुझे बताओ क्या होगा। तो क्वेश्चन जो है, जैसे मैंने अभी बोला था तौसीफ एंड शफ़ी, उस बेस पे क्वेश्चन आते हैं, उस बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। लीनियर इक्वेशन मैंने अभी बोला था, देखो जो वेबसाइट ऑपरेटर में जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्स इंटू वाई करना है, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है, वाई का और उनका प्रोडक्ट निकालना है। आप देखिए हर तरह के क्वेश्चन आ सकते थे। तो बट नाउ इट इज़ अप टू यू कि प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट्स दोनों चीज़ें चलते हैं, ऐसा नहीं है खाली एमसीक्यूज चलेंगे। इसीलिए मैं पहले कुछ समझाता हूँ फिर एमसीक्यूज करवाता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।